नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। जी हां, और पूछता है भारत की शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। और ऐश्वर्या के एजेंडा में बात, एक तरफ बाबा गोरखपुर सदर से पहली बार विधायकी का नामांकन भर रहे हैं और उनके साथ कोई और नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मौजूद। एक सेकंड फुल फ्रेम चले जाइए डायरेक्टर साहब उन विजुअल्स पे, बाबा और अमित शाह के विजुअल्स पे फुल फ्रेम चले जाइए। ये वो तस्वीरें हैं जो आज सुबह देखी, ये हाथ में हाथ पकड़े एक साथ हाथ उठाते बाबा और अमित शाह। ये कई लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं दर्शकों, मैं इसके साथ 10 सेकंड और रहूंगा। इन तस्वीरों, ये तस्वीरें पसंद नहीं आ रही हैं बहुत लोगों को, क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति में नजर बनाए हुए हैं उन्हें पता है इस तस्वीर का महत्व। उन्हें मालूम है कि ये तस्वीरें कितनी महत्वपूर्ण हैं और क्या मैसेज देती हैं। इन तस्वीरों ने, चलते डायरेक्टर साहब, इन तस्वीरों ने कितनों के मुंह बंद कर दिए। इन तस्वीरों ने कितनों के मुंह बंद कर दिए, क्योंकि क्या कहा जा रहा था अब निजेश जी, के शर्मा, प्रीति पांडे, टीना शर्मा, क्या क्या कहा जा रहा था कि बाबा और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है भाई। ये ऐश्वर्या बोलता रहता है, इसे पता नहीं है बाबा और अमित शाह के बीच में कुछ दिख रहा है। हाथ में हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ उठाए। नामांकन के लिए जब भर रहे थे बाबा तो साथ में अमित शाह थे। मैसेज दे दिया गया, एक मैसेज दिया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, कंधे पे हाथ रख के, यूपी और योगी बहुत उपयोगी। बहरहाल अखिलेश ने उसको अंडर हैंड घुमाने की कोशिश की थी, कहा उपयोगी नहीं अनुपयोगी है। बहरहाल ये तो उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। द पीपल ऑफ द स्टेट विल डिसाइड कि बाबा चाहिए या अखिलेश, क्योंकि बाकी कोई कुछ भी कहे, टक्कर तो इन्हीं दोनों के बीच है। लेकिन एक टक्कर जो कल उत्तर प्रदेश के हापुड़, मेरठ, छजारसी टोल के आसपास हुई, यह मुठभेड़, असदुद्दीन ओवैसी जो स्क्रीन पे हैं आज संसद में, उन्होंने बिल्कुल एक बहुत भावुक बयान दिया है लोकसभा के पटल पर। बोले हैं ये राइट विंग एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा देगा अगर एक्शन नहीं लिया गया तो। कल हमारे साथी से बात करते हुए कहा एनार्की फैल जाएगी पूरे देश में, एनार्की फैल जाएगी पूरे देश में अगर एक्शन नहीं लिया। ये किसके शब्द थे? असदुद्दीन ओवैसी के शब्द थे दर्शक। तो एक तरफ जहां बाबा नॉमिनेशन भर रहे हैं, अमित शाह उनके साथ हैं, देश के गृह मंत्री, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी संसद में खड़े होकर बोलते हैं मेरे को सुरक्षा नहीं चाहिए, जेड सुरक्षा, मेरे को सुरक्षा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सुरक्षा? आप पे वार हुआ, आप संसद के सदस्य हैं, प्रेजेंट स्पीकर ने कहा, ओम बिरला जी ने कहा, सब सुनाई दे रहा, सब लाइव रहता है आजकल। इसने कहा, उसने कहा, नहीं, सब लाइव था और हमने लाइव चलाया भी। अब निजेश जी, के शर्मा जी, स्पीकर ने कहा भाई हमें आपकी चिंता है सुरक्षा की, ओवैसी साहब हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है, सुरक्षा ले लीजिए, सिक्योरिटी ले लीजिए। बोले नहीं लूंगा। तो किसका क्या मतलब है, क्यों नहीं लेंगे, क्या लेंगे? ये जो हुआ ये तो असलियत थी, क्योंकि कल बहुत नेताओं ने कहा, कल गौरव भाटिया आए थे, के शर्मा जी, उन्होंने कहा देखो जो आप कह रहे हैं वो राजनीतिकरण हो रहा है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पे जब गोलियां चलाई गई, उन गोलियों के निशान तो जब असदुद्दीन ओवैसी लाइव आए अपने फेसबुक पर, उन्होंने तभी कह दिया कि देखो एक ने लाल एक ने सफेद कपड़े पहने थे। लोगों को लगा कि सच है कि झूठ, लेकिन जब सबसे पहले हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाई, अब निजेश जी तो वही सफेद और वही लाल, तो इसका मतलब ओवैसी झूठ तो नहीं बोल रहे थे। बंदूक पकड़ ली, 2 लोग पकड़ लिए। एडीजी प्रशांत कुमार ने, एडीजी एलओ उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रशांत कुमार ने सफेद और लाल दोनों पकड़ लिए। लेकिन ये जो सुरक्षा है जिसको असदुद्दीन ओवैसी मना कर रहे हैं, ये क्या है? मैं बहस शुरू करूं प्रीति पांडे, उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए धर्मवीर चौधरी जी, मैं जरा दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किस सुरक्षा को मना किया है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और क्या उनका सुरक्षा को मना करना सही है या फिर गलत है, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो जेड, देखिए एक तो होता क्या है सुरक्षा में दर्शकों, जेड प्लस एक होती है जो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के पास है,
उसको कहते हैं एसपीजी की प्रोटेक्शन, वो किसी और के पास नहीं है। पहले होती थी, फॉर्मर प्रधानमंत्री गांधी वांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब खत्म। अब सिर्फ एक आदमी के पास है जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा, वर्तमान प्रधानमंत्री, उसको अलग कर दीजिए एसपीजी। उसके बाद आती है Z+ की सुरक्षा। Z+ वो सुरक्षा है जो अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ के पास है, नितिन गडकरी के पास है, अरुण जेटली जी थे स्वर्गीय, उनके पास थी। तो जितने भी वरिष्ठ जो सबसे हाई प्रोफाइल नेता होते हैं उनके पास होती है, या फिर जो मुख्यमंत्री होते हैं सेंसिटिव स्टेट के, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, बॉर्डर स्टेट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में कई मुख्यमंत्री हैं, उनके पास है। इसमें जैसे योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, इनके पास Z+ में NSG कमांडो रहते हैं। Z+ में भी आपके पास ऑप्शन होता है, CISF के कमांडोज होंगे, CRPF के कमांडोज होंगे, या फिर NSG के कमांडोज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नॉर्थ ईस्ट के कई मुख्यमंत्री, प्रकाश सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, इन सब के पास NSG कमांडोज वाली Z+ सुरक्षा। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, इन लोगों के पास भी Z+ है, लेकिन CRPF है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को सरकार, हमारे सूत्रों के हवाले से, Z श्रेणी, जो इससे एक लेवल कम की होती है, Z श्रेणी, वो सुरक्षा देने की बात चल रही थी। वो Z सुरक्षा होती है के शर्मा जी, आपको तो मालूम है, आपकी पार्टी में कई नेताओं के पास है, और धर्मवीर चौधरी जी, बहन जी के पास भी Z+ है। आपको भी पता है क्या होती है Z+ की सुरक्षा। तो Z सुरक्षा में जो इससे एक श्रेणी कम होती है, उसमें 22, कम नहीं 22, ठीक सुन रहे हैं, एक या दो नहीं, 22 सुरक्षा कर्मी एक समय पे प्रोटेक्टी के पास रहते हैं। प्रोटेक्टी यानी असदुद्दीन ओवैसी। जब असदुद्दीन ओवैसी, प्रेजेंट सांसद, मौजूदा सांसद के ऊपर टोल पे एक नहीं 4 राउंड की गोलीबारी की जा सकती है, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। कल जब उन्होंने सबसे पहले हमारे साथी से बात की के शर्मा, तो उन्होंने कहा शर्मा जी कि देखो, एक तो अगर एक्शन नहीं लिया तो देश भर में एनआरकी फैल जाएगी, और दूसरी लाइन में कहा यह मोदी और योगी की जिम्मेदारी है। तो जब मोदी और योगी काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुरक्षा लो, उसी ग्राफिक पे रहिए डायरेक्टर साहब, कह रहे हैं कि सुरक्षा लो, तो वो बड़ा बन के, और बहुत ही इमोशनल स्पीच, स्पीकर ने कहा, लोगों ने कहा ले लीजिए, बोले नहीं। किसी ने बीच में बोला तो बोले बीच में क्यों बोल रहे हो यार, मैं कल हूं या नहीं। ये असदुद्दीन ओवैसी के संसद के पटल पे ये रिएक्शन है, ऑन रिकॉर्ड स्पीच है। जब सत्तारूढ़ की तरफ से, ट्रेजरी ब्रांचेस की तरफ से दर्शकों कहा गया, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत ही इमोशनल होकर कहा मुझे आज मत रोको, मेरे पे अटैक हो रहा है भाई, कल मैं हूं या ना हूं। तो वो एक इमोशनल एंगल ला रहे हैं। पर वहीं पे जब सरकार को समझ आ रहा है, वैसे देर में आया शर्मा जी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और कंट्रोवर्सी साथ साथ चलते हैं, वो इस तरह की टिप्पणियां दे रहे थे, उनको सुरक्षा पहले दे देनी चाहिए। लेकिन अब भी जब दे रहे हैं, दे रहा है, दुरुस्त है, दे रहे हैं, तो वो ले नहीं रहे। इसके पीछे क्या एंगल है? इसके पीछे भैया कोई 1-2 पुलिस वाले दिखाने के लिए थोड़ी दे रहे हैं। मतलब 22 पुलिस वाले गाड़ियों में भी चलेंगे तो भी 5-6 गाड़ियों का काफिला। अभी तो आप अपनी एक अकेली वो रेंज रोवर डिस्कवरी गाड़ी पे आपकी 2 गोलियां हो गई, वो भी करोड़ों रुपए की गाड़ी है, लेकिन तब भी अब तो 7-8 गाड़ियों का काफिला दे रही है सरकार आपको। वो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपको जनता को दिखाना है कि मैं सरकार की सुरक्षा नहीं लेता, मैं आम आदमी की तरह चलता हूं। तो फिर वो भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, नहीं भी चाहिए, फायरिंग हो भी रही है, नहीं भी हो क्या रहा है बॉस। उधर से बीएसपी अभी खड़ी होगी, आप देखेंगे बीएसपी बोलेगी कि बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी का मिला हुआ गेम है। समाजवादी पार्टी के अमीक जमई साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाई। लेकिन ऐसा 1 मिनट और ले रहा हूं के शर्मा जी, मैं जानता हूं डिबेट के लिए आप बिल्कुल आतुर हो रहे हैं। 1 मिनट और, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं कौन? ये दर्शक ना बहुत मैसेज करते हैं भाई, असदुद्दीन ओवैसी कोई ऐसे नहीं है कल के नेता, 4 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं। किसी को पसंद हो ना पसंद हो, पर्सनल चॉइस छोड़ दीजिए। उनकी वाणी क्या बोलते हैं उस पर वो आपको पसंद हो सकती है, ना पसंद हो सकती है। लोकसभा के सांसद हैं इस समय, 2004 में पहली बार सांसद बने थे, संसद में 2004 में आए थे लंदन से, वकालत पढ़े, तो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर एट लॉ हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति आए, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं लोग, और बीएसपी वाले खासकर, कि देखो ये मिली हुई कुश्ती है बॉस,
ये मिली हुई कुश्ती है। पहली बार तो बहन जी बोल चुकी हैं, कितनी बार धर्मवीर चौधरी, कितनी बार इनके डॉक्टर एमएच खान, कितनी बार सांसद मलूक नागर, भैया सब एक साथ हैं। तो कौन किसके साथ है इसी पे है। आज का पूछता है भारत